राधा स्वामी 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 नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई जो जाने सो पार बहुरिन जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठ
निरखक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बार करूं प्रणाम सतगुरु गुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजन नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कति बनता ही विचारी सत पुरुष चौथे पद वासा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दर्शाया गुरुपुरे दीन बजे जहाँ अचरज तोरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सुरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत विहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में सुरत खैच धरी चरणन में सुरत खैच धरी चरणन में गुरु प्रीत बढ़ी
धरी चितवन में गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में सुरत खैच धरी चरणन में सुरत खैच धरी चरणन में मेरी दृष्टि हरि दर्शन में मेरी दृष्टि हरि दर्शन में अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में सतगुरु पर जाऊं बलिहारी सतगुरु पर जाऊं बलिहारी हाँ सतगुरु गुरु पर जाऊं बलिहारी सतगुरु मेरी शोध सम्हारी सतगुरु मेरी शोध सम्हारी लीन हम मोहि भुजा पसारी लीन हम मोहि भुजा पसारी दीनी मोहि भक्ति करारी दीनी मोहि भक्ति करारी आरत अब उनकी करहूं आरत अब उनकी करहूं तन मन धन सभी अर्प हूँ तन मन धन सभी अर्प हूँ बिन गुरु कोई और न मानो बिन गुरु कोई और न मानो बिन गुरु कोई और न मानो बिन नाम ठौर नहीं जानो बिन नाम ठौर नहीं जानो गुरु करे होएगा सोई गुरु करे होएगा सोई गुरु बिन कोई और न होई गुरु बिन कोई और न होई गुरु करता ता सब जग कारज गुरु करता सब जग कारज गुरु ही हे सब जीव आचार गुरु ही सब जीव आचार गुरु तो मेरे प्राण आधारा गुरु तो मेरे प्राण आधारा गुरु ही मेरा करे उधारा गुरु ही हे मेरा करे उधारा गुरु सम कोई और न प्यारा गुरु सम कोई और न प्यारा गुरु ही हे मोहिले सुधारा गुरु ही मोहिले सुधारा मेरे हृदय दे गुरु ही बिराजे मेरे हृदय गुरु ही बिराजे जम काल लजावत बाजे जम काल लजावत बाजे छाया घट गुरु पर तापा छाया घट गुरु पर तापा रद बलाय दूर त्रियतापा रद बलाय दूर त्रियतापा आरत गुरु कर कर भेजो आरत गुरु कर कर भेजो
मीना सम लई गुरु सरना मीना सम लई गुरु सरना अब रहा न मोहि कुछ करना अब रहा न मोहि कुछ करना राधा स्वामी गुरु हम पाए राधा स्वामी गुरु हम पाए राधा स्वामी गुरु हम पाए चरण अम्बु तृप्ताए चरण अम्बु तृप्ताए गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में सुरत खैच धरी चरणन में सुरत खैच धरी चरणन में गुरु की कर हर दम पूजा गुरु की कर हर दम पूजा गुरु समान कोई देव न दूजा गुरु समान कोई देव न दूजा गुरु की कर हर दम पूजा गुरु चरण सेव नित करिए तन मन गुरु आगे धरिए गुरु चरण सेव नित करिए तन मन गुरु आगे धरिए गुरु दर्श करो आँखन से गुरु दरस करो आँखन से गुरु वचन सुनो सरवन से गुरु वचन सुनो सरवन से गुरु की कर हर दम पूजा गुरु समान कोई देव न दूजा गुरु समान कोई देव न दूजा गुरु समान कोई देव न दूजा गुरु की कर हर दम पूजा गुरु के बल मन को मारो गुरु के बल काल संहारो गुरु के बल मन को मारो गुरु के बल काल संहारो गुरु के बल मन को मारो गुरु के बल काल संहारो गुरु ब्रह्म रूप धर आए गुरु ब्रह्म रूप धर आए गुरु पार ब्रह्म गति गाए गुरु पार ब्रह्म गति गाए गुरु की कर हर दम पूजा गुरु की कर हर दम पूजा गुरु सत नाम पद खोला गुरु अलख अगम को तोला गुरु सत नाम पद खोला गुरु अलख अगम को तोला गुरु सत नाम पद खोला गुरु अलख अगम को तोला गुरु रूप धरा राधा स्वामी गुरु रूप धरा राधा स्वामी गुरु रूप धरा राधा स्वामी गुरु से बड़ नहीं अनादि
कर हरदम पूजा। गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, पिता प्यारे की मौज रहो तुम धार। वे हरदम तेरी दया विचारे, वे हरदम तेरी दया विचारे, वे हरदम दम तेरी दया विचारे। निस दिन रक्षा करे संभाल, तेरी निस दिन रक्षा करे संभाल। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, स्वामी प्यारे की मौज रहो तुम धार। हंगता ममता भूल और भरमा, हंगता ममता भूल और भरमा। मन के निकारे सब ही विकार, तेरे मन के निकारे सब ही विकार। स्वामी मन के निकारे सब ही विकार। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, मेरे प्यारे की मौज रहो तुम धार। जिसमें तेरी होए भलाई, जिसमें तेरी होए भलाई। स्वार्थ और परमार्थ सार, भला स्वार्थ और परमार्थ सार। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, स्वामी प्यारे की मौज रहो तुम धार। वैसी ही कर मौज दया से, वैसी ही ही कर मौज दया से। तो में हित मानो यार, देखो दो में हित मानो यार। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, पिता प्यारे की मौज रहो तुम धार। चाहे मन माने या नाही, चाहे मन माने या नाही, चाहे मन माने या नाही। मौज गुरु की दया निहार, देखो मौज गुरु की दया निहार। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, मेरे प्यारे की मौज रहो तुम धार। जिस विधि राखे उस विधि रहना, जिस विधि राखे उस विधि रहना, जिस विधि राखे उस विधि रहना। शुक्र की रखना समझ विचार, उन शुक्र की रखना समझ विचार। देखो शुक्र की रखना समझ विचार। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, पिता प्यारे की मौज रहो तुम धार। ऐसी समझदार रहे मन में, ऐसी समझदार रहे
निरखे गुरु में हर अपार देखो सो निरखे गुरु में हर अपार गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार हुजूर प्यारे की मौज रहो तुम धार राधा स्वामी समरथ और न कोई राधा स्वामी समरथ और न कोई राधा स्वामी समरथ और न कोई चरण पकड़ धर प्रेम पियार उन चरण पकड़ धर प्रेम पियार स्वामी चरण पकड़ धर प्रेम पियार गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार स्वामी प्यारे की मौज रहो तुम धार अरी हे सहेली प्यारी गुरु बिन कौन उतारे गुरु बिन कौन उतारे गुरु बिन कौन उतारे मोहि भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा गुरु ही मात पिता पति प्यारे गुरु ही मात पिता पति प्यारे गुरु ही सच समरथ करतारे गुरु ही सच समरथ करतारे गुरु ही सच समरथ करतारे गुरु मेरे प्राण आधारा गुरु मेरे प्राण आधारा गुरु मेरे प्राण आधारा हरि हे सहेली प्यारी गुरु बिन कौन उतारे गुरु बिन कौन उतारे मोहि भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा जग में फैल रहा तम भारी जग में फैल रहा तम भारी कर मन में भर में जीव सारी कर मन में भर में जीव सारी गुरु बिन घोर अंधियारा गुरु बिन घोर अंधियारा गुरु बिन घोर अंधियारा गुरु बिन कौन उतारे मोहि भव सागर पारा मोहि भव सागर पारा वचन सुना गुरु समझ बढ़ावे वचन सुना गुरु समझ बढ़ावे घट में शब्द भेद दर्शावे घट में शब्द भेद दर्शावे निरखे अजब उजारा निरखे अजब उजारा निरखे अजब उजारा हरि हे सहेली प्यारी गुरु बिन कौन उतारे गुरु बिन कौन उतारे मोहि भव सागर पारा मोहि भव
जोड़ो नाता, याते गुरु संग जोड़ो नाता, मन रहे उन चरणन में राता, मन रहे उन चरणन में राता, गुरु बिन नहीं और सहारा, गुरु बिन नहीं और सहारा, गुरु बिन नहीं और सहारा, गुरु बिन कौन उतारे मोहि भाव सागर पारा, मोहि भाव सागर पारा, चरण शरण गुरु दृढ़ कर गहना, चरण शरण गुरु दृढ़ कर गहना, आज्ञा उनकी सिर पर धरना, आज्ञा उनकी सिर पर धरना, ले शब्द का का मार्ग सारा, ले शब्द का मार्ग सारा, ले शब्द का मार्ग सारा, हरि है सहेली प्यारी, गुरु बिन कौन उतारे, गुरु बिन कौन उतारे, मोहि भाव सागर पारा, मोहि भाव सागर पारा, घट में निस दिन करो कमाई, घट में निस दिन करो कमाई, धुन संग सूरत अधर चढ़ाई, धुन संग सूरत अधर चढ़ाई, काल से होए छुटकारा, काल से होए छुटकारा, काल से होए छुटकारा, गुरु बिन कौन उतारे, मोहि भाव सागर पारा, मोहि भाव सागर पारा, राधा स्वामी परम गुरु दाता रे, राधा स्वामी परम गुरु दाता रे, राधा स्वामी में परम गुरु दाता रे, या विधि जीव को ले उबारे, या विधि जीव को ले उबारे, उन चरणन धरो प्रेम प्यारा, उन चरणन धरो प्रेम प्यारा, उन चरणन नन धरो प्रेम प्यारा, हरि है सहेली प्यारी, गुरु बिन कौन उतारे, गुरु बिन कौन उतारे, गुरु बिन कौन उतारे, मोहि भाव सागर पारा, मोहि भाव सागर पारा। सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की, सुन सुन महिमा गुरु प्यारे, हुई मैं दरस दीवानी, भला हुई मैं दरस दीवानी,
सुन महिमा गुरु प्यारे की। मोहित हुई अचरज छवि निरखत, मोहित हुई अचरज छवि निरखत, तन मन शुद्ध बुलानी देखो तन मन शुद्ध बुलानी सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की। हुई मैं बरस दीवानी भला हुई मैं दरस दीवानी सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की। बारे बार बल जाऊं चरण पर, बारे बार बल जाऊं चरण पर, कस गुण गाऊं बखानी भला कस गुण गाऊं बखानी देखो कस गुण गाऊं बखानी सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की। राधा स्वामी जान जान के जाना, राधा स्वामी जान जान के जाना, राधा स्वामी जान जान के जाना, जान के जाना, उन चरणन लेपटानी देखो उन चरणन लेपटानी सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की। हुई मैं दरस दीवानी देखो हुई मैं दरस दीवानी सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की। करोरी सूरत गुरु चरण आधारा, करोरी सूरत गुरु चरण आधारा, गुरु सम कोई हितकारी नाही, गुरु सम कोई हितकारी नाही, गुरु सम कोई हितकारी नाही, उनकी दया काले और सहारा, उनकी दया काले और सहारा, उनकी दया काले और सहारा, ले ओरी सहारा, ले ओरी सहारा, करोरी सुरत गुरु चरण आधारा, करोरी सुरत गुरु चरण आधारा, बचन सुना नाय सुधारे तुझको, बचन सुनाय सुधारे तुझको, भेद बतावे धुर दरबारा, भेद बतावे धुर दरबारा, धुर दरबारा, करोरी सुरत गुरु चरण आधारा, करोरी सुरत गुरु चरण आधारा, घर चालन की जुगत बतावे, घर चालन की जुगत बतावे, सूरत शब्द का मार्ग सारा, सूरत शब्द का मार्ग सारा, मार्ग सारा, करोरी सुरत
सूरत गुरु चरण आधारा करोरी सूरत गुरु चरण आधारा भक्ति रीत सिखावे तुझको भक्ति रीत सिखावे तुझको जगत जाल से करे नियारा जगत जाल से करे नियारा करे नियारा करे नियारा करोरी सूरत गुरु चरण आधारा करोरी सूरत गुरु चरण आधारा परम पुरुष राधा स्वामी चरणन में परम पुरुष राधा स्वामी चरणन में परम पुरुष राधा स्वामी चरणन में मिहर से दे तो ही प्रेम करारा मिहर से दे तो ही प्रेम करारा मिहर से दे तो ही प्रेम करारा प्रेम करारा प्रेम करारा करोरी सूरत गुरु चरण आधारा करोरी सूरत गुरु चरण आधारा। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 90। सद्गुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हौमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीन दयाल है। जब जीव दीन हुआ तभी वह दयाल हुआ और तभी काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। वचन 91। जो अपने वक्त के सद्गुरु के हुक्म के बमुजिब कर्म और उपासना करेगा उसको कुछ फायदा होगा, और जो पंडितों के बहकाने में आकर वेद पुराण के कर्म करेगा उसका बिगाड़ होगा। वचन 92। गुरु की पूजा गोया मालिक की पूजा है, क्योंकि मालिक आप कहता है कि जो गुरु द्वारे मुझको पूजेगा उसकी पूजा कबूल करूंगा, और जो गुरु को छोड़कर और पूजा करते हैं उनसे मैं नहीं मिलूंगा। जो कोई यह कहे कि गुरु की पहचान बताओ तो हमको यकीन आवे तब हम गुरु की पूजा करें, तो उससे यह सवाल है कि तुम जो मालिक की पूजा करते हो उसकी पहचान बताओ कि तुमने उसकी पहचान कैसे करी है। जो मालिक की पहचान है वही गुरु की पहचान है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं, उनमें भेद नहीं। पर हरि की पूजा करने से हरि नहीं मिलेगा, और सद्गुरु की पूजा और सेवा करने से हरि मिल जावेगा। इतना गौर कर लेना चाहिए। और जो कोई यह कहे कि जब हरि गुरु एक हैं तो हम हरि की ही पूजा ना करें, गुरु की पूजा क्या जरूर है, सो यह बात नहीं हो सकती है। पहले भक्ति सद्गुरु की करनी पड़ेगी, तब वह मिलेगा। यह कायदा उसने आप मुकर्रर किया है कि जो गुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। निगुरे को मेरे यहाँ दखल नहीं है और गुरु पूरा चाहिए। वचन 93। जो जीव को पूरा गुरु मिल जावे और उन पर प्रतीत आ जावे और उनकी भली प्रकार दीनता करे, तो आज इस जीव को वह पद प्राप्त हो सकता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव से आदि लेकर जितने हुए किसी को नहीं मिला और ना मिल सकता है। वचन 94। निंदा और स्तुति
दोनों के करने में पाप होता है, क्योंकि जैसा कोई है वैसा बयान नहीं हो सकता है। इससे मुनासिब यह है कि स्तुति करे तो अपने सद्गुरु की और निंदा करे तो अपनी। इसमें अपना काम बनता है और किसी की निंदा स्तुति में वक्त खोना है। पर एक जगह के वास्ते मना नहीं है कि कोई अपना है और किसी के बहकाने में आ गया है या आया चाहता है। उससे कह देना जरूर है कि यहां से तुमको फायदा नहीं होगा, यह जगह धोखे की है, इसमें पाप नहीं है। पर हर एक से कहना जरूर नहीं। वचन 95। जब तक सूरत अपने निज स्थान को ना पावेगी, सुखी नहीं होगी। इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर का फिक्र करे, क्योंकि इस नरदेही में घर का रास्ता मिल सकता है, अब के चूके ठीक नहीं है। वचन 96। जब तक वक्त गुरु की सेवा और नाम का भजन सुमिरन ना करेगा, तब तक नाम किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर हो सके वक्त गुरु की सेवा तन मन धन से करे, तो एक रोज उनकी कृपा से सबकी प्रीत हटकर एक सद्गुरु की प्रीत आ जावेगी। फिर यह सूरत हो जावेगी कि चाहे कैसी ही तकलीफ और आफत आवे, उसको दुख नहीं होगा, और जो सामान खुशी मुयस्सर आवे तो उसमें हर्ष नहीं होगा। जब ऐसी हालत हो गई तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो गया, अब क्या करना बाकी रह गया। वचन 97। जिस किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी, उसी को सत्संग और सद्गुरु प्यारे लगेंगे, और जिसको चाह दुनिया की है और डर मरने का नहीं है, उससे सत्संग में नहीं आया जावेगा और ना सद्गुरु से प्रीत करी जावेगी। वचन 98। नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं है, पर फायदा किसी को नहीं होता है। इसका सबब यह है कि सद्गुरु द्वारा नाम नहीं लिया है, मनमत नाम जपते हैं। वचन 99। जो जीव संतों के सत्संग में आ गया और भेद भी संत मार्ग का ले लिया, पर यह ऐसा है जैसे बीजक का सुनाना, जब तक अपनाया नहीं जाएगा तब तक नाम का धन नहीं मिलेगा। वचन 100। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो उसको संत परख लेते हैं कि उसको कितना कर्जा काल का देना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है, तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का खाजा है तो उसको नहीं लगाते हैं। पर संतों के सन्मुख आने से उसके बेशुमार कर्म कट जाते हैं और आगे को उसे अधिकारी बनाते हैं। बचन बाबूजी महाराज, भाग दूसरा, सिलसिला वचन नंबर 87। जिसको यहाँ प्रेम कहते हैं वो असल में मोह है। अंतःकरण के घाट पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष वगैरह के असर से मोह करता है। जिस समय जो अंग प्रदान होता है, उस वक्त कार्रवाई में उसकी झलक साफ साफ दिखाई देती है। इंसान काम बस होकर प्रीत और मोहब्बत करता है, लोभ बस और मोह बस प्रीत करता है, और यहाँ सबको प्रेम कहते हैं। प्रेम इस घाट पर है ही नहीं, प्रेम की हम लोगों को खबर ही नहीं है।
कंजूस को रुपए से बहुत प्रीत और मोहब्बत है। कुत्ता और घोड़ा अपने मालिक के लिए जान दे देता है। सवार गिर गया है, घोड़ा वहीं खड़ा है, एक कदम आगे नहीं बढ़ता, अपनी जान दे देता है। इससे बढ़कर मोहब्बत व प्रीत और क्या हो सकती है। मां अपने बच्चे के लिए जान दे देती है। सबकी कीमत इस बात पर है कि भक्ति और प्रेम करने वाला कितनी चैतन्यता की पूंजी से कार्रवाई कर रहा है। जानवर में चैतन्यता की पूंजी बहुत ही कम है, वो बिना सोचे समझे जान देता है। इंसान की व्यक्ति में बहुत चैतन्यता है और जितनी चैतन्यता से वह उस वक्त कार्रवाई कर रहा है वह भी जानवर की बनिस्बत बहुत ज्यादा है। बाकी चैतन्यता इंसान में बढ़ाई और जगाई जा सकती है। जानवर में एहसास भी कम है, इंसान का एहसास ज्यादा नाजुक है। उसके जिस्म पर हाथ फेरना काफी है। जानवरों के जिस्म पर लोहे का खुरेरा जब तक न रगड़ा जावे उनको एहसास नहीं होता। इसी तरह से जीव में इस कदर मलिनता और स्थूलता है कि अंतर में जो मालिक की चैतन्य धार आ रही है उसकी कुछ खबर नहीं पड़ती। वो निहायत सूक्ष्म और पवित्र है। उतने दर्जे की पवित्रता और सूक्ष्मता हासिल हो तब उस चैतन्य और प्रेम की खबर पड़े। उस अंतर्गत चैतन्य और प्रेम की धार का भेद और पता लेकर उसके निकट जाने और उससे मिलने की विधि मालूम करके उसकी कार्रवाई की जावे तब रफ्ता रफ्ता मालिक का भेद खुलने में लगेगा। यह भेद किताबें पढ़ने से नहीं मालूम होगा। सिर्फ भेदी गुरु उसका पता और निशान दे सकता है और अपनी मदद से मंजिल तय करा सकता है। बिना गुरु के ये नामुमकिन है। बिना योगाभ्यास किए हुए कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये कहीं नहीं कहा है कि गिरजा में जाकर किताब पढ़ने और प्रार्थना करने से खुदा मिल जाएगा। जितने भी आचार्य हुए हैं सबने बड़ी काष्ठा उठाकर अभ्यास किया तब उनको गति प्राप्त हुई। ईसा मसीह ने भी बड़ी काष्ठा उठाकर योगाभ्यास किया था तब क्रॉस यानी छठे चक्र पर गति हासिल की। यहां 3 धारें क्रॉस करती यानी मिलती हैं। एक तो मेरुदंड में होकर आई है जिसमें 6 चक्र बने हैं और 2 धारें दोनों आंखों से आती हैं। ईसा मसीह ने कहा कि फॉलो माई क्रॉस एंड मी, जो अभ्यास मैंने किया वो करो। वो अभ्यास करने से ही द घोस्ट और द फादर से मिलेगा। बिना अभ्यास किए हुए कभी नहीं मिल सकता। आरजी प्रेम में गदगद होकर और नेत्रों से जल की धारा बहाकर प्रार्थना करने से क्रॉस नहीं मिलेगा। इस घाट का कहना कि हम मालिक में विश्वास रखते हैं और मालिक से प्रेम करते हैं कुछ मानी नहीं रखता। खाक विश्वास और प्रेम नहीं कर सकते। जिस चीज की ख्वाहिश तुम्हारे अंदर है उसी चीज का तो तुम विश्वास कर सकते हो, उसी में तो तुमको प्रतीत आ सकती है। दूसरी चीज तुम्हारे सामने पेश की जाएगी, तुमको उसका एहसास और खबर ही नहीं होगी। मालिक की चैतन्य धार, प्रेम की धार तुम्हारे अंतर में आ रही है मगर तुम उससे बेखबर हो। वो तो सबसे बाखबर है मगर तुम चूंकि उसका एहसास नहीं कर सकते उससे बेखबर हो, तुम उससे नहीं मिल सकते। जिस चीज की चाह और आशा तुम्हारे दिल में बसी हुई है उसको देने वाले और पूरा करने वाले मालिक से तुम्हारा सिलसिला जुड़ेगा और उससे तुम्हारी खबर आ जा सकती है। सब धारें और तार बने हुए हैं। जिस धार से सिलसिला लगेगा वो धार जहां से आती है वहां पहुंच सकते हो।
वहां के देवता और मालिक से मिल सकते हो। मन में दुनियावी चाहें और आशाएं, धन, संतान, स्त्री, नामवरी, मान बढ़ाई और हुकूमत की अंदर में भरी पड़ी है, और बाहर से कहना कि हमको मालिक पर विश्वास है, मालिक से प्रेम करते हैं और हम मालिक से मिलना चाहते हैं, झूठ है। ऐसे लोगों को मालिक के दरबार में दखल नहीं मिल सकता। उनके लिए मालिक के दरबार का दरवाजा बंद है। अगर अभी तुम में मालिक के चरणों की आशा नहीं पैदा हुई है तो मालिक भी तुमसे कुछ नहीं कहता है। मन और माया की आशाओं में खूब बरत लो। जब उनके बोझ से खूब लद जाओ और होश आवे तब आना। कुल आशाओं में बढ़कर जब तुम काल और माया से निराश हो जाओ और तुमको तजुर्बा हो कि काल और माया के देश में रहकर और कुल चाहों और आशाओं की कार्रवाई करके भी सच्चा सुख नहीं मिला, हमारा असली मतलब नहीं निकला, तब तुम मालिक के दरबार में आना। उस वक्त जो तुम्हारी सच्ची आस मालिक से मिलने की होगी जरूर पूरी होगी, कभी निराश नहीं होगे। इस मानी में फरमाया है कि निराश मत होना कभी इस दरबार से। ये नहीं कहा जाता है कि कुल चाहें और आशाएं एक बार की छूट जाएंगी, उनका सिर्फ शेष रह जाना चाहिए। मालिक से मिलने की चाह किन का मात्र ही हो, मगर सच्ची होनी चाहिए। अगर सच्ची चाह और सच्चा प्रेम होगा तो मालिक जरूर बंदोबस्त करेगा। अभी सच्ची चाह पैदा नहीं हुई है, सिर्फ मुंह का कहना है। मालिक से मिलने की चाह और आस के अतिरिक्त जो चाहें और आशाएं हैं, जब उनको तोड़ा जाएगा छाती फटेगी, खुदी और आपके पर चोट पहुंचेगी, तब छाती पर आरियां चलेंगी। मालिक से मिलने की राह पर कदम रखना कायर का काम नहीं है। मालिक से मिलने को चलने के लिए खड़ा किया गया तो धोती संभालने लगे और सोचने लगे कि इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। सच्चे गुरु के दरबार में चले तो ख्याल करने लगे कि फला कुटुंबी नाराज हो जाएगा और इसमें तो हमारी बदनामी होगी। ये कायरता है। ऐसे लोग मालिक की सेना में भर्ती नहीं हो सकते, बानर सेना में दाखिल हो सकते हैं। पर मात कमाना सूरवीर का काम है, जो सोचता है कि हमको अपने मालिक का वो सोचता है कि हमको अपनी जीव का कल्याण करना है। यह काम हमारे और हमारे मालिक के बीच में आन पड़ा है। किसी दूसरे को हमसे और हमें दूसरे से क्या मतलब। ऐसा सूरवीर इस दुनिया की नेक नामी और बदनामी को बालाए ताक रखकर इस राह पर कदम रख सकता है, मगर इस राह पर अकेला नहीं चल सकता। रास्ते में दुश्मन बहुत हैं, भरमाने और भटकाने वाले बहुत हैं। इसके अंदर की गुप्त चाहें गुलेबियावानी की तरह सामने आवेंगी, उनसे जूझना पड़ेगा। ये दंडक बन है। जिसको इसने बस्ती समझ रखा है वो वीरान जंगल है। गुलेबियावानी व शैतान के जाल फैल रहे हैं। रास्ते में माया के नजारे सामने आवेंगे, जिनको देखकर वहीं अटक जाएगा, आगे कौन चलावेगा। अनेक प्रकार के काल शैतान के शब्द सुनाई देंगे, जहन्नुम में ले जाने वाले शब्द सुनाई देंगे। इनकी कौन परख पहचान करावेगा, कौन सत्य शब्द को पकड़ावेगा। हार हार कर बैठ जावेगा, कौन उठावेगा। अर्जुन लड़ाई में बार बार बैठ जाता था और कहता था हम नहीं लड़ेंगे। तब कृष्ण महाराज उसको खड़ा करते थे और लड़ाई कराते थे। मन इंद्रियों से जूझने का बल और मदद कौन देगा। ये सब काम गुरु करेगा। इसलिए गुरु की जरूरत है और यही गुरु की महिमा है। बिना गुरु के एक कदम नहीं चल सकता। काल और माया से जूझेगा यह
मगर बल और मदद गुरु देंगे। अब तो जूझे ही बने, मुड़ चाले घर दूर, सिर साहब को सौंपते सोच न कीजिए सूर। सच्चे गुरु की सोहबत और संग से मन की सब चाहें धीरे धीरे कट जाएंगी और सहज सहज यहां से बैराग पैदा होकर मालिक के चरणों का प्रेम और अनुराग जागता जाएगा। अगर मालिक से मिलने की सच्ची और तीव्र चाह है तो इसी जन्म में मालिक के दर्शन जरूर मिलेंगे, वरना एक दो जन्म में प्रेम पैदा होकर दर्शन मिलेंगे। पहले सूरत को तन और मन से न्यारी करने की कार्रवाई होगी। जब सूरत न्यारी होगी तब उसमें प्रेम पैदा होगा और तब खबर पड़ेगी कि प्रेम क्या होता है और सूरत क्या है। अभी तो न प्रेम की खबर है और न सूरत की। मन प्रधान बनकर कार्रवाई कर रहा है। घाट घाट का मन जुदा है। मन के कई रूप हैं। पिंडी मन है, निज मन है, ब्रह्मांडी मन है। कई मजहबों में तो मन के नीचे के ही रूप को खुदा माना है। संसार की सब विद्या पढ़ी, मगर जिसके घट में प्रेम नहीं पैदा हुआ वह मूढ़ और मूर्ख है। जिसने इस संसार की कुछ भी विद्या नहीं पढ़ी मगर प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़े, यानी जिस घट में प्रेम पैदा हुआ वह पंडित है। पढ़ पढ़ के सब जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम में 2.5 अक्षर ही हैं। अब समझना चाहिए कि वह लोग किस कदर गलती पर हैं जो कहते हैं कि हमें गुरु की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मालिक सब जगह है, हम अपने अंतर में हिदायत ले लेंगे। ये सही है, मालिक यानी उसकी चैतन्य धार सब जगह मौजूद है, मगर वह गुप्त है। पेड़ में भी है और तुम में भी है, मगर न पेड़ हिदायत ले सकता है और न तुम अपने अंतर में हिदायत ले सकते हो। पेड़ नहीं कह सकता कि तुम फला काम करो या मत करो। अगर तुम अपने अंतर में हिदायत ले सकते हो तो कौन ऐसा शराबी है जिसके अंतर में ये आवाज ना आती हो कि शराब पीना खराब है? और कौन ऐसा शराबी है जिसने शराब पीना छोड़ दिया? जो चीज तुमको पसंद और रुचिकर है उसी की हिदायत तुम ले सकते हो। अगर उससे विरुद्ध चीज की हिदायत मिले तो तुम कभी लोगे ही नहीं। इस देश के परे प्रेत लोग वगैरह रूहों के मुकाम हैं। जैसी तुम में चाहें और ख्वाहिशात हैं वैसी ही रूहों से तुम्हारा सिलसिला जुड़ जाएगा और वो हिदायत देंगी। उसी हिदायत को समझते हो कि मालिक की हिदायत है। जैसे देवी और चंडिका के उपासक में उसका आवेश होता है और वो कहता है कि आज तो देवी के साक्षात दर्शन हुए और उससे बातचीत की। इसी तरह से इन लोगों को हिदायत मिलती है। जो शैतानियां अंदर में भरी हुई हैं उन्हीं का आवेश होकर गुलेबिया वाणी की तरह उनका रूप सामने आता है और समझते हैं कि देवता के दर्शन हुए और मालिक से हिदायत मिली। अगर मालिक वहीं बैठा बैठा हिदायत दे सकता होता तो उसने बड़ा भारी जुल्म किया कि जीव को यहाँ दुख सुख की रचना में भेजा, जहां बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। जन्मने और मरने दोनों में तकलीफ होती है। बच्चा गर्भ की जठराग्नि में बड़ी तकलीफ में रहता है। उसका पता डॉक्टरी इल्म में भी नहीं मालूम है। उसमें आने वाली सूरत जो कि सहज जल कमल में रहती है उसको सब खबर रहती है कि गर्भ में क्या क्या तकलीफ गुजरती है। साध संत महात्माओं ने जो गर्भवास की तकलीफ का वर्णन किया है वह झूठ नहीं है। मालिक वहां बैठा बैठा हिदायत नहीं दे सकता। अगर ये मुमकिन होता तो उसी घाट पर हिदायत देकर न समझा बुझा लेता। जीव को यहां भेजने की क्या जरूरत थी? इसलिए ये कहा जावे कि बगैर गुरु के खुदा भी चाहे तो इस घाट पर हिदायत नहीं दे सकता। कुफ्र का कलाम नहीं है, ये बिल्कुल बाकायदा है। ये कायदा
आप मालिक ने मुकर्रर किया है कि सिवा हादी और गुरु के कहीं से हिदायत नहीं मिल सकती। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया मीना, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। विरह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया अगाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन थिरकाई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा। हम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू नाना। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सभी
साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बल तन मन वारो चरण पर क्या मुख ले मैं गाऊं मिहर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नीत करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देवो प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो खो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर त्याक्ष तुम दर इति विलंब क्यों दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे इन्हें व्यंजन अमीरस पागे इन्हें व्यंजन अमीरस पागे गगन शिखर पर बजा है नगारा गगन शिखर पर बजा है नगारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा काले करम को खा गए छिन में काले करम को खा गए छिन में जंगी नाम धराया पल में जंगी नाम धराया
के